आप सिंपल ये देखें इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या है एक्चुअली, आउटपुट 15%। क्या ये एक साल से कम पीरियड काम आएगा या जब तक मशीन है 15% ज़्यादा है? क्या फिर जब तक मशीन है ये बेनिफिट आता रहेगा आपको। कौन सा बचा? मैंने कल एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें आपको बता दिया था। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि वो खर्चा जो किसी एसेट को बेहतर बना दे या एसेट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी हो, उस खर्चे को अलग नहीं लिखा जाता बल्कि उसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? कैपिटलाइजेशन कहलाती है कि जब हम कोई खर्चा किसी कैपिटल एसेट के लिए करते हैं जो कि ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कार थी, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, आपको इंजन चेंज कराना है, ज़रूरी है कि नहीं? अब ये जो इंजन चेंज कराए एक्चुअली तो ये इंजन चेंज कराने की कॉस्ट है, लेकिन ये किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी? कार की कॉस्ट में। लेकिन भाई ने ऊपर पीटीआई का झंडा लगाना था कार के ऊपर, 500 का झंडा लगाया, क्या ये ज़रूरी था कार को चलाने के लिए? नहीं, तो ये अलहदा खर्चा होगा, ये एक्सपेंस होगा। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो इस एसेट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है, आप लोग उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। इस फिनोमेना को कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। हो गया मेरा बच्चा? ओके, तो revenue expenditure but an engine replacement for vehicle B is capital expenditure Y। हाँ जी, आपने जो इंजन रिप्लेस किया है वो कितने साल चलेगा? वो कैपिटल है। रिपेयरिंग कोई गारंटी है अगले महीने दोबारा रिपेयर हो? सर इसका भी ऑप्शन है बिकॉज रिप्लेसमेंट इंप्रूव और एक्सटेंड द लाइफ कैपेसिटी ऑफ। अगर उसने हाँ ये बताया हुआ है कि उससे लाइफ कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो वो कैपिटल होगा।
अगर सिंपल रिपेयर है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो वो फिर रेवेन्यू हो जाएगा। क्या हो गया? क्या है An Indian repair for vehicle is revenue expenditure, but an Indian replacement vehicle B is capital expenditure. Because vehicle B is renewal, because the replacement improve or extend the life best of the ठीक है, यही है। क्लियर। और चले अब जरा एक्टिव छोड़ दो सारा कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और यही अकाउंटिंग है। देखिए, चले यार क्लास के बीच में, अब चले मैं और 10 मिनट 5 मिनट रुके, मैं ज़रा इनको एक चीज़ करा के आता हूँ। देखिए मेरा बच्चा, घर से कितना खर्चा मिला है आपको? 10,000 मिला है। अभी इस टाइम कितने पड़े हुए हैं आपके पास? 10 ही पड़ा हुआ है। अभी आया इसलिए दांत भी निकले हुए हैं। खुशियाँ। हाँ भाई, 7,000 पड़ा हुआ है। आपका कितना आया था? 8 आया था। कब आया था? 2 हफ्ते पहले आया था। 3,000 का है सिर्फ 2 हफ्तों में। आओ, अच्छा जी, आपको घर से खर्चा मिला था 8,000, अभी कितना पड़ा हुआ है? 5,000 पड़ा हुआ है। एग्जैक्ट 5,000 पड़ा हुआ है। कितना एग्जैक्ट कितना है अभी मुझे बता सकते हैं इस टाइम? 5.5 एग्जैक्ट। मतलब पर्स देख लो, पर्स में होगा या बैंक में होगा, और कहाँ पे हो सकता है? ऐसी बात है ना। देखो देखो देखो, ओए उधर ना देखो भाई, कमाल कर। तो आज खर्चा मिल गया, सारों की जेबें चेक करेगा। एग्जैक्ट बताओ। हाँ जी, क्या बाकी सब भी तकरीबन ये तकरीबन एग्जैक्ट बता सकते हैं कि नहीं इस टाइम कितने पैसे पड़े हुए हैं? नहीं बता सकते। इतने पैसे हैं? 7,230। ऐसी बात है। क्या मुझे इसी टाइम इतना एग्जैक्टली ही आप बता सकते हैं कि जो पैसे लगाए आपने कहाँ कहाँ लगाए इसी टाइम? हाँ, मतलब रफली आइडिया होगा कहाँ कहाँ पे लगे, एग्जैक्ट आपको पता नहीं होगा। जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उसका हिसाब किताब रखा हुआ है, जो नहीं पड़ा हुआ उसका हिसाब किताब नहीं, जो खर्च किया है उसका हिसाब किताब क्यों नहीं रखा आपने? जो खर्च लिए हुए आपने, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो खर्च लिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो पैसा पड़ा हुआ है। ऐसी बात है। मतलब आप खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखते, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो पैसा पड़ा है उसका हिसाब किताब रखते हैं क्योंकि आगे आपने उसको इस्तेमाल करना है। ऐसी बात है। ऐसा ही होता है। क्या ऐसा ही होता है जब घर में अब्बू आपको पैसे देते हैं कि जाएं बाज़ार से टमाटर लेके, 500 देते हैं, 200 के आप टमाटर लाते हैं और वापस आके अब्बू को 300 देते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि बाकी 200 कहाँ लगा? टमाटर देते हैं ना आके उनको, या 300 अब्बू को दे देते हैं। अब्बू पूछे हाँ भाई टमाटर किधर है? आपको तो भाई तुम्हारा उससे क्या लेना देना? ये बताते हो अब्बू को? बताते हैं। हम 500 पूरा करके अब्बू को देते हैं। 1,000 रुपया 500 जो अब्बू ने दिया है, चाहे हम 150 के टमाटर लें, 50 खा जाएं, लेकिन हम टमाटरों के अंदर पत्थर शत्तर डाल के वज़न पूरा करके टमाटर और 500 को मिला के हम पूरा 500 करके अब्बू को हिसाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे हमारे लिए नहीं थे। क्या हमारे खर्चने के लिए थे? नहीं, वो पैसे किसी काम के लिए दिए गए थे। उसमें हमने ये भी हिसाब देना था कि भाई कितने पैसे हमारे हाथ में और जो लग गए हैं वो किधर लगे। समझ आई बात? तो हमें पता चला कि जो पैसा हमारा अपना जाती होता है उसमें जो पैसा लग रहा होता है उसका हिसाब किताब हम नहीं रखते। जो पैसा हमारा होता है उसका हिसाब किताब हम रख रहे होते हैं, हमारे पास पड़ा होता है। लेकिन अगर किसी और का पैसा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए तो हम वो हिसाब में रखते हैं कि पैसा पड़ा हुआ कितना है, और वो हिसाब में रखते हैं कि जो लगा है वो कहाँ पे लगा है, क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं है, हमने किसी को जवाब देना है। अब जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि बिजनेस के पास पैसा होता है क्या? बिजनेस का अपना होता है? किसका होता है? ऑनर का पैसा होता है। और खर्च कौन कर रहा है?
बिजनेस। तो बिजनेस ने भी ओनर को क्या हिसाब किताब से किस चीज का देना होता है, कितना पैसा पड़ा होता है? नहीं, उसने भी दोनों हिसाब किताब देने होते हैं कि भाई पड़ा हुआ कितना है और जो लगा है वो किधर लगा है, या जो आया है वो कहां से आया है। समझ आई बात? तो हमेशा आपने दोनों साइड्स का हिसाब रखना होता है, क्योंकि पैसा आपका अपना नहीं है, बिजनेस का पैसा अपना नहीं होता, तो हमेशा आपने दोनों साइड्स का हिसाब रखना होता है। और ये दो साइड्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो काम होंगे, क्योंकि पार्टीज कितनी इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पार्टीज के साथ कुछ ना कुछ होना है। ऐसी बात है, दो काम मस्ट होंगे। जैसे कि 500 रुपए आपके पास थे, आपने उसमें से 200 की शुगर ली, दो काम होंगे। एक, आपके पास कैश कितना बच गया? 300, और आपके पास शुगर कितने की आ गई? टोटल कितना हो गया? 500। ऐसी बात समझ आई बात? यही बात है। अच्छा, इसी तरह आपने किसी को, आपके पास 1000 रुपए की चीज पड़ी थी, आपने किसी को बेच दी, आपने 1000 रुपए की किसी को चीज बेच दी, एक तो वो चीज चली जाएगी और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? 1000 रुपए आ जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? दो मस्ट होंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट मस्ट होंगे। एक, आपके पास पैसा आ सकता है, कोई और चीज आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक ट्रांजैक्शन हुई, ऑनर गिव्स 5 लाख टू बिजनेस। ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन हुई। आप कौन है? बिजनेस है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट हुए। एक, कैश आ गया आपके पास 5 लाख का, और दूसरा आपके पास कैपिटल हो गया कितने का? ऑर्डर पैसा बढ़ गया आपके पास। आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, सैलरी ऑफ 20,000। हाँ जी, एक कैश आपका कम हो गया कितने से? 20,000 से। दूसरी साइड से एक्सपेंस बढ़ गया, आपने सैलरी दी, उससे बेनिफिट ले लिया, जिस चीज का बेनिफिट ले लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा कितने से? 20,000 से। ऐसी बात है। आपने कार खरीदी, कार फॉर 3 लाख। हाँ जी, कैश आपके से चला गया कितना? 3 लाख से आपका कैश चला गया, और कार आ जाएगी कितने की? 3 लाख की आपके पास। समझ आई बात? अच्छा, आपने किसी बैंक से लोन लिया, लोन 50,000 का लोन लिया। हाँ जी, कैश आपके पास 50,000 का आ गया, और लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? 50,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। समझ आ गई बात? तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कम से कम उसके कितने इफेक्ट होंगे? 2। कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2। और दूसरा प्रिंसिपल, दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इफेक्ट 5 लाख का और दूसरा 3 लाख का हो। हमेशा क्या होंगे? इक्वल। एवरी ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट? 2, एंड बोथ इफेक्ट्स आर इक्वल। बोथ इफेक्ट क्या होते हैं? इक्वल। समझ आ गई बात? क्लियर है? ओके, अब एक काम करें, कल जो हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की प्रैक्टिस की थी वो निकालें। ये जो 20 ट्रांजैक्शंस हैं, 29 ट्रांजैक्शंस,
आप फॉर्मेट बनाए यहाँ पे